Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 28 सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में आज स्टडी करेंगे। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। सबसे पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। इसे अंतरात्मा कहा जाता है संविधान की। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य के सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। इन्हीं को मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये आप लिख सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। आप केवल ये हेडिंग इसमें लिखेंगे, ऊपर वाली हेडिंग है, केवल इन्हीं को आप इसमें नोट करेंगे। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? राष्ट्रवादी चाहते थे यह स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश दुरुपयोग से बचाते हैं। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाइए। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये सूची आती है, ये आप इसमें लिखें। तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की, देश में आने जाने की, रहने की, व्यवसाय की, पेशा करने की, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। तो बच्चों, ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।